शहरियत कानून, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज पूरे मुल्क में जारी है। तलबा, असातिज़ा और हर मकातिब फ़िक्र के लोग इस कानून के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बने हैं। आज दिल्ली के ओखला में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बंद की कॉल दी गई है। शहरियत कानून, NRC और तलबा, असातिज़ा पर ज़्यादती के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस बंद का असर भी देखा जा रहा है। ओखला के आसपास जो तिजारती सरगर्मियां हैं वो बंद हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का और उन्हीं से जानेंगे इस वक्त का ताज़ा हाल क्या है। खुर्रम, जिस तरह से आज ओखला में जो तमाम तर तिजारती सरगर्मियां हैं वो बंद रखी गई हैं, मज़ीद क्या कुछ तफसीलात? देखिए हिना, ओखला में जिस तरह से बंद की कॉल दी गई थी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही यानी 8 तारीख को भारत बंद की कॉल दी गई थी। उस वक्त भी यहाँ पर बहुत पुरजोर तरीके से मौसर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बंद। अभी की जो तस्वीर है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर अभी चहल पहल वो है, लेकिन कुछ दुकानें ज़रूर खुली हुई हैं, लेकिन असर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा काफ़ी हद तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारी दुकानें हैं वो बंद हैं, कुछ रेहड़ी पटरी वाले हैं वो यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा जो आम सब्ज़ी बेचने वाले हैं या फिर आमोदरफ्त है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर कहा जाए कि पूरे तौर से सरगर्मियाँ हैं वो दिखाई दे रही हों तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल देखिएगा आप, ये दुकान है ये पूरे तौर से अभी तक बंद है। हालांकि 11-12 बजे के करीब यहाँ से मार्केट खुलनी शुरू हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश हो जाता है और शाम होते होते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश होता है। लेकिन अभी यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा दुकानें बंद, यानी 60% के करीब दुकानें बंद हैं और 40% के करीब जो दुकानें खुली हैं, क्योंकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए भी ज़रूरियात होती हैं तो उनको लेकर के काफ़ी सारी दुकानें ज़रूर खुली हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये बात भी सामने आई है कि जुमे के बाद काफ़ी सारी दुकानों को दोबारा से बंद कराया जा सकता है, क्योंकि जो आवाम है उनमें CAA को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो लगातार कह रहे हैं कि ये हमारा हक है। क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की और उनसे कहा कि अभी 8 तारीख को ही आपका बंद हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा से बंद की कॉल दी गई है, तो क्या इससे नुकसान नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि हमारा हक है और हम इसको इसीलिए हम ये तमाम बंद कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर जो ये बंद है ये क्यों है जी? बंद की जो कॉल दी गई है, यहाँ पे दुकानें बंद नजर आ रही हैं, क्यों? NRC की वजह से हो रही है। NRC की वजह से क्या चाहते हैं आप जी? NRC वापस ले ले। अच्छा बस। तो ही ना, देखिए NRC वापस ले लिया जाए तो ये आम लोग हैं जिन्होंने एक तरह का जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि अपनी बात कहने की कोशिश की है और कितना असर सरकार पर होगा अभी तक तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इस पूरे मामले में बैकफुट पर जरूर गई है ना। खुर्रम, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद जो भी एहतजाज है वहाँ मुख्तलिफ मकामात पर वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है और इसी को लेकर सिक्योरिटी भी काफ़ी पुख्ता देखी जा रही है। आज के भी हम हालात आपसे जानना चाहेंगे और ख़ास तौर से क्योंकि कुछ ही दूरी पर शाहीन बाग में जो ख़वातीन का एहतजाज है वो भी लगातार जारी है, उस ताल्लुक़ से भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए हिना, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भी जो अहम मौजू है वो यही है कि शहरियत कानून को वापस लिया जाए। आज 29 दिन होने वाले हैं पूरे, जो 13 तारीख से ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी जामिया मिलिया इस्लामिया में और 15 तारीख से शाहीन बाग में लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, दिन रात प्रोटेस्ट चल रहा है। आज हाईकोर्ट में ने भी क्योंकि वहाँ पर अर्जी दाखिल की गई थी उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है कि हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे और अर्जी में कहा गया था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जाम लग रहा है, इसलिए कालिंदी कुंज का जो रोड है जो इस पूरे प्रोटेस्ट की वजह से बंद है उसको खोला जाए और इसको तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, एहतजाज करने वाले लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर समाज से इनकार कर दिया है। हालांकि इस पर बयानबाजी ज़रूर हो रही है, कपिल मिश्रा BJP के लीडर हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया है, लेकिन इससे पहले भी वो इस तरह के बयान, भड़काऊ बयान वो देते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने आज चिट्ठी लिखी है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी उन्होंने ख़त लिखा है। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भी देखेंगे और जो प्रदर्शनकारी हैं, एहतजाज करने वाले लोग हैं, वो टकराव से कहीं ना कहीं बचते नज़र आ रहे हैं।
हमारे साथ लोग मौजूद हैं। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि इसको खोला जाए, कई तरह की, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत हो रही है। ये दिक्कत नहीं हो रही है, चाहे इंसान जो भी वहाँ पर मुजाहिदा कर रहे हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और एनएसी को जब तक हटाया नहीं जाएगा, जब तक सीए को हटाया नहीं जाएगा, जब तक विरोध वहाँ चालू रहेगा। जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये 125 करोड़ लोगों को दो आदमी बेहुदा कानून लाकर परेशान कर रहा है। रातों दिन सड़कों पे पड़े, सन 2024 तक पड़े रहेंगे और ये अपना पलंदा बांध लेंगे। ये बेहुदा कानून है बिल्कुल, और इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, हर तबके के लोग परेशान होंगे। ये कुर्बानी ऐसी नहीं, कुर्बानी दिए और देंगे। सन 2024 तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा, ये बिल जब तक वापस नहीं लेंगे। तो हिना देखिए कि किस तरह के जज्बात हैं, और लोग खुलकर कह रहे हैं कि भले ही थोड़ी बहुत परेशानी उनको झेलनी पड़े, लेकिन प्रोटेस्ट से वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और यही वजह है कि इतने दिन गुजर गए हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है दिल्ली में। 2000 पिछले 118 साल का जो दिसंबर का रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा सर्द दिसंबर इस बार दर्ज किया गया है। लेकिन उसके बावजूद लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और ये आवाज़ जो है वो अब सरकार के सामने है कि वो इसको कैसे कंसीडर करती है। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन सरकार एनआरसी को लेकर के जरूर बिल्कुल बैकफुट पर चली गई है ना जी। खुर्रम, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि लोग वहाँ अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं और एहतजाज पर डटे नजर आ रहे हैं, आपके साथ जो है कुछ नौजवान भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पहले दिन से देखें तो नौजवानों का और ख़वातीन का काफ़ी अहम रोल रहा है इस पूरे एहतजाज में। क्या हम उनसे कुछ उनके तासुरात जान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। आप यहाँ पर हैं। ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो कानून आया है, इसको लेकर के आपका बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल ये है कि सीए और जो एनसीआर उसको वापस लिया है, बस यही है। इससे किस तरह का डर है, क्या नुकसान है, जिससे जो आप सरकार को भी बताना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं? बस अभी हम लोग सब देख रहे हैं असम का क्या हालत है, ठीक है। वहाँ कितने लाखों लोगों को, मुसलमान ही नहीं सारे कास्ट के लोग उसमें हैं, सबको परेशानी हो रही है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो हमारा जो हिंदुस्तान है वो बटे नहीं। आप बताइए जी, वो क्वेश्चन कीजिए। क्या किस तरह का डर है इस पूरे कानून को लेकर के कि लोग अब हटने का नाम नहीं ले रहे हैं? 1 महीना होने वाला है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। देखिए, लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि हम एनआरसी लेके आएंगे, उसके बाद कैब उन्होंने पास कर दिया। कैब में यह है कि जो शरणार्थी आसाम में रह रहे हैं उन्हें तो आप जो 19 लाख हैं उनमें से 14 जितने, उन्हें आप जो है बिना उसके नागरिकता दे देंगे। अभी 4 या 5 लाख मुसलमान कहाँ जाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन। एक एनआरपी, आप एनआरपी में वो डाटा लाइए जो कांग्रेस लेके आई थी। आप वो डाटा ला रहे हैं, माँ बाप कहाँ पैदा हुए, किसी का पाकिस्तान में पैदा हुआ तो वो पाकिस्तान चला जाएगा। उसके बाद जब उसमें छटनी हो जाएगी और जो लोग उसमें से बचेंगे वो एनआरसी में आ जाएंगे। अब जब एनआरसी में आ जाएंगे, आप दूसरी कास्ट को जो है आप कह दोगे कि साहब तो शरणार्थी आए हुए हैं, और मुसलमान कहाँ जाएगा? इसलिए इसका विरोध हो रहा है। धार्मिक भेद पे नहीं होना चाहिए, ये है। और सर एक बात यह है कि फला बिल ये कई सारे बिल निकाल के लिए आई। महंगाई देश में इस कदर बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। शिक्षा की कोई बात नहीं हो रही, और मतलब इस कदर महंगाई बढ़ रही है, और इस महंगाई को घटाने के लिए फला बिल जीडीपी हमारे देश की 8% थी, 4% बची। बेरोजगारी इस कदर हो गई। सरकार से हमारी ये अपील है कि रोजगार की क्यों नहीं बात करती, शिक्षा की क्यों नहीं बात करती? क्या वजह है, किस वजह से हमारा देश पीछे हट गया? सर, इससे एनआरसी से पूरे देश को नुकसान है और नुकसान रहेगा। मेरी सरकार से अपील है कि इस एनआरसी को वापस ले। देखिए हिना, अब तो आम लोग भी जीडीपी की बात करते हैं और एनआरसी को लेकर के उनका जो विरोध है, उनकी जो मुखालफत है वो सामने है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से जो डिज़ाइन किया गया है, चाहे सेंसस हो चाहे एनपीआर हो, उसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को जी। जो पिछले फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, उन्होंने अमित शाह से ये कहा था इसमें से सिर्फ जो टॉर्चर लोग हैं, ये धार्मिक मुद्दा हटा दीजिए कि साहब वो हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम ये आएंगे। इसको हटा के अगर ये कहते हैं कि धार्मिक प्रताले वाले भी लोग आ जाएं,
तो ये एक बिल सेफ हो जाता। लेकिन आप उसमें बिल्कुल कास्ट ला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये बिल्कुल जो है हमेशा कंडेम करते हैं। बल्कि ये बिल में ये कर देते कि खाली जो धार्मिक बेस पे आ रहे हैं, चाहे तीनों मुल्कों से आ रहे हैं, उनको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही हमारी मांग थी। अब ये धार्मिक बेस पे आप लेके आ रहे हो, हम मुसलमान को नहीं दी जाएगी, वो किस फतह में है साहब, ईसाई को दे दी जाएगी और पारसियों को दी जाएगी और हिंदुओं को दे दी जाएगी, ये सब कंडेम है। बल्कि यह संशोधन करके एक धार्मिक शब्द अगर ले आते कि भाई जो धार्मिक प्रताड़ित हो रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, किसी भी कंट्री में हो, उसको आप नागरिकता दे दिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप यहाँ पर हैं, ये जो कानून है एनआरसी को लेकर के, आपको सीधे तौर पे डर क्या है? क्या किस तरह से इसका यूज़ होगा, किस चीज़ का डर है? सर घर से बेघर कर दिया जाएगा। बोल रहा है कि अगर आपके पास जन्म पत्री नहीं है माँ बाप की, तो कह रहे हैं कि मतलब आपको बिल्कुल बेदखल कर दिया जाएगा यहाँ से और डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। या तो आप धर्म परिवर्तन कर लो तब आपको मिलेगी नागरिकता, लेकिन हम धर्म परिवर्तन करेंगे नहीं, अपना मर जाएंगे, कट जाएंगे यहीं पे, जैसा भी कुछ है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि नहीं कि इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। सर ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। सर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इनसे मालूम कर लीजिए आप। सर मैं इसका फंडा बताऊंगा ना कि देखिए, सबसे पहले एनआरपी आएगी। एनआरपी में आप किसकी माँ बाप की बर्थ प्लेस पूछ रहे हो, किसी की मैं सोच रहा हूँ कि वो बांग्लादेश में हो गई, अब उसको उस बेस पे जो है कंडेम करके ऑफिसर चला जाएगा, वो बाहर हो गया, उसके बाद वो सेकंड स्टेप में आ जाएगा एनआरसी में। और जब वो एनआरसी से बाहर हो जाएगा, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, डिटेंशन कैंप में डाल देंगे और सेकंड क्लास का दे देंगे। बाकी लोगों को आप कह देंगे शरणार्थी आए हैं, उनको कैब के हिसाब से नागरिकता दे देंगे। खुर्रम, हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से वहां पर खड़े लोग बात कर रहे हैं, तो उनसे हम ये जानना चाहेंगे, ये कहा जा रहा है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सियासी तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या ये तमाम चीज़ें भी वहाँ पर मौजूद हैं या वाकई में लोग फिक्रमंद हैं? आप ज़रा वहाँ मौजूद हैं, अपने तरीके से आप लोगों से जानने की कोशिश करिए, क्या वो वाकई में सियासी तौर पर गुमराह हो रहे हैं या फिर वाकई में फिक्रमंद हैं? खुर्रम, बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं। एक बात बार बार कही जा रही है कि लोगों को गुमराह किया गया है, उन्हें जो है सियासी पार्टियां हैं वो अलग अलग अपने तरीके से बता रही हैं। आप लोगों से ये बात किसने कही कि नहीं आपको निकाल दिया जाएगा, आप हिंदू भारत में नहीं रहेंगे, या खुद आप समझते हैं? जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा। अब हमारे पास है, कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स, तो वो क्या करेगा? ये जो है डॉक्यूमेंट जो आ रहे हैं ये पीछे से रद्द करवा दी जाए तो इस चीज़ का हमें डर है। हम अपने पेपर नहीं दिखाएंगे, चाहे हम मर जाएं, चाहे हम कटें। ये जो पूरी बात है कि पेपर नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात बताइए कि कौन कह रहा है कि आप लोग को बाहर भेज दिया जाएगा, या किसी ने आप लोगों से कहा, या आप लोग खुद समझते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा? नहीं, हम खुद समझते हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि जैसे मांग अब पूछा जा रहा है कि पुराने जो 70 साल या 50 साल का कागज़ है घर का, तो बाप दादा वो पहले एग्रीमेंट उतना नहीं करवाते थे, ज़बान पे ही कीमत उनका सौदा हो जाता था, तो रजिस्ट्री उतना सब लोग नहीं कराते थे। बाकी कुछ कराए होंगे, बाकी और लोग नहीं कराते थे, तो वो रजिस्ट्री तो होगी नहीं। अभी तो हमारे पास बस यही आधार कार्ड पे यही सब है, वोटर आईडी, और इसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो हम कहाँ से लाएंगे? तो देखिए है ना, ये सारे लोग हैं और ये वाकई ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह के जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी इसकी कोई रूपरेखा नहीं है, लेकिन जिस तरह के बयान आते रहे हैं वो लोगों में कहीं ना कहीं बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि हमें किसी ने भड़काया नहीं है, हमने खुद सुना है, खुद देखा है, और उसी वजह से जी इधर आइए, मेरे पास आइए। अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि मैं एनआरसी लेके आ रहा हूँ। हाँ, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा कि एनआरसी लेके आ रहा हूँ, तो फिर अब इस दूसरे को क्या कहें? बेवकूफ़ बना रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। मुसलमानों को भगाना चाह रहे हैं, दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाह रहे हैं, दैट्स ऑल। बस हमें रोटी का अधिकार। ये देखिए, इसके बावजूद भी आप ये देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से बीजेपी हिंदू मुसलमान यही छाड़ रहे हैं। आप ये खुद देख लीजिए, कहीं मॉल लिंचिंग में मारा जा रहे हैं, कोई कहीं हिंदू मुसलमान में किसी बात हो, कहीं भी आप देख लो, किसी भी पुलिस प्रशासन में कोई मुसलमान कोई कांड होता है तो पुलिस वाले कोई एप्लीकेशन नहीं लिखते, किसी प्रकार से मुसलमान को किसी चीज़ की सुविधा नहीं दे रहे हैं।
तो इस वजह से मुसलमान खुद आपसे में कोई नेता मतलब नेता कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें दूसरा कोई बख्शाएगा। हम खुद समझते हैं ये बात को। जब से बीजेपी सरकार है तब से यही हो रहा। इसके पहले ऐसे हिंदू मुसलमानों को नहीं कह रहे हैं, कोई पेपर नहीं देना है। 25-30 करोड़ मुसलमान है, सबको ले जाएं डिटेंशन में। सब लोग जाएंगे, हम लोग देखें कितने लोगों को क्या करते हैं ये। लेकिन खुर्रम ये भी कहा गया है, खुर्रम ये भी कहा जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर नहीं है। तमाम तर चीज़ें हम लोगों से ही जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ रही हैं। डिटेंशन सेंटर भी नहीं है, साथ ही साथ एनआरसी के लिए भी कहा जा रहा है। तो ये तमाम तर मालूमात है क्या वहां पर? क्या आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से कहा गया कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है और कोई एनआरसी नहीं आ रहा है? ये आसाम में क्या हुआ फिर? वहाँ पे तो डाला डिटेंशन सेंटर में, वहाँ पे क्यों डाला जा रहा? यहाँ पर भी बनना है, ये लागू हो गया है यहाँ पर। ये जो है सरकार जो है ये कर रही है, ये गलत है। ये जो है संविधान के खिलाफ है। अच्छा, आप बताइए। क्या आपको पता है कि सरकार ये कह रही है कि ना तो एनआरसी होने अभी उस पर कोई बात हुई है, ना कोई डिटेंशन सेंटर है? सर जी मैं एक न्यूज़ देख रहा था। किस बात पे? जी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उससे अमित शाह बोल रहे थे। जी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें अमित शाह से पूछा गया, अमित शाह बोल रहे थे अभी एनआरसी लागू नहीं हुआ है। तो एक आदमी ने बोला, तो उन्होंने बोला कि ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं, फिर मतलब ये सब जो हो रहे हैं ऐसे क्यों हो रहे हैं, एनआरसी जब लागू नहीं हुआ है। तो एक आदमी ने पूछा तो ये ठंडा पड़ गया? उन्होंने बोला अभी ठंडा हुआ नहीं है, मतलब आ जाएंगे कभी ना कभी। जी आप बताइए। मैं ये बता रहा हूँ कि आप बोल रहे हो एनआरसी की कोई बात नहीं, बात कैसे नहीं है एनआरसी की? अमित शाह ने कहा, आपने सुना नहीं? न्यूज़ रिपोर्टर हो आप, कितनी बार बोला है? जी खुर्रम, मोदी तो जो है वो लगातार हम बात झूठा कर है। रहे हैं जो भी वहां पर लोग मौजूद हैं ओखला में, और आज जिस तरह से वहां पर हालात हैं उसके ताल्लुक से हम अपने तमाम नाजरीन को भी बाखबर करवा रहे हैं। खुर्रम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके साथ जो तमाम लोग मौजूद रहे उनका भी हम इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार हमारी नज़र जो है वो इस